बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरअसल नामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दीन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफि अता फरमाए। देखें, ग्रामर जो भी होती है ना, जो भी ग्रामर, उसने शुरू तो लव से होना, ठीक है। लव से हर बात शुरू होती है, तो ग्रामर भी लव से शुरू होती है, ग्रामर भी लफ्ज से शुरू होती है। अब लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज कहते हैं इंसान जो बोले, इंसान जिसका तलफ्फुज करे, इंसान अपने मुंह से जो निकालेगा। मा यतलफ्फज़ बिहिल इंसान, इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान ने जो भी बोला है, अभी गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरे मुंह से भी अल्फाज निकल रहे हैं। आप किसी और से गुफ्तगू करेंगे तो आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो लफ्ज कहलाए, ठीक है। लफ्ज कहते, लफ्ज की दो अकसाम बनती हैं जो पहले हमने पढ़ी हुई है। लफ्ज दो तरह से निकलता है। इंसान जो बोलता है, इंसान जिसका तलफ्फुज करता है, वो दो तरह का होता है। दो तरह का, एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो बामाना होते, बामाना अल्फाज, यानी इंसान जब अपने मुंह से कुछ निकालता है, कुछ बोलता है, उनमें से कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनका कोई मतलब होता है, माना वाले अल्फाज होते हैं, ठीक है। वो अल्फाज सुनकर कोई बात समझ में आती है, वो बात, अल्फाज सुनकर कोई बात समझ में आ रही होती है, उन अल्फाजों का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई माना होता है। तो ऐसे अल्फाज बामाना जो अल्फाज होते हैं, इनको कहते हैं मुस्तामल। मुस्तामल, मुस्तामल, ठीक है, या मौजू कहते, मुस्तामल या मौजू, ठीक है। मुस्तामल या मौजू, मुस्तामल या मौजू, ठीक है। जो बामन अल्फाज होते हैं उसे मुस्तामल या मौजू कहा जाता है। एक लफ्ज है, दो नाम है, ठीक है। और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बेमाना होते हैं, यानी जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई माना नहीं बनता। इंसान ऐसे ही तलफ्फुज कर देता है लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं, कोई माना नहीं होता। जैसा कि पानी शानी, पानी शानी, ये जो शानी है, पानी का तो कोई मतलब है तो पानी बामाना में चला जाएगा। और जो शानी है, तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई माना नहीं, ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये बेमाना अल्फाज है। इसी तरह रोटी, रोटी का तो कोई मतलब है, आगे हम लगा देते हैं छोटी, लेकिन ये छोटी का कोई मतलब नहीं होता। गाड़ी, वाड़ी, चाय, वाय, तो ये आगे वाय जो लगा है, इनका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन हम लगा देते, कोई माना नहीं होता इनका, कोई भी मतलब नहीं होता, कुछ माना नहीं होता, ठीक है। तो ये बेमाना अल्फाज होते हैं। जो बेमाना अल्फाज होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कहते हैं मोहमल। मोहमल, ठीक है, क्या कहते हैं? मोहमल, मोहमल, ठीक है। तो जिनका कोई माना होगा उसे मुस्तामल या मौजू, और जिनका कोई माना नहीं होगा उन्हें मोहमल अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मोहमल अल्फाज है, इनके बारे में नहव वाला गुफ्तगू नहीं करता। मोहम्मद अल्फाज के बारे में नहब वाला गुफ्तगू नहीं करता, हम इसके बारे में मजीद नहीं पढ़े, ठीक है। पूरी नहब में हम अभी हमने खुलासा तो नहब शुरू की है, तो खुलासा तो नहब में इसके आगे इसके बारे में बहस नहीं हो, ठीक है। इसके आगे इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी, बस स्टॉप। तारीफ की जिसका कोई माना ना हो, ठीक है। बात आगे से चलेगी जो वो मुस्तामल से चलेगी, ठीक है।
मुस्तामल दो तरह का होता है, ये पहले भी पता है आप लोगों को। मुस्तामल दो तरह का होता है, यानी मौजू की दो अकसाम है, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कहते हैं अकेले लफ्ज को, अकेला लफ्ज है, एक लफ्ज है, ठीक है, अकेला लफ्ज है तो उसे मुफरद, अकेला लफ्ज को, अकेले लफ्ज को मुफरद कहेंगे। जैद, बकर, अमर, शहबाज, अकील, ये जितने भी अल्फाज है ये एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज है ये, ठीक है। जैद भी एक लफ्ज, बकर भी एक लफ्ज, अमर भी एक लफ्ज, अकील भी एक लफ्ज, शहबाज भी एक लफ्ज, ये एक एक लफ्ज है, ठीक है। ये सब अकेले अकेले लफ्ज मुफरद है, ठीक है। एक लफ्ज को मुफरद कहेंगे, एक लफ्ज को मुफरद कहते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज आ जाए, दो या दो से जायद अल्फाज आ जाएं तो उसे मुरक्कब कहेंगे। जैसा कि जईदुन काइमुन। अब जईदुन काइमुन में देखिए, जैद एक लफ्ज है, काइम दो लफ्ज, ये पूरे दो लफ्ज हैं, जिसे मुरक्कब कहेंगे। जईदुन आलिमुन दो लफ्ज हैं, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ देखिए कितने लफ्ज हैं, तो ये दो से जायद अल्फाज हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो इन्हें मुरक्कब कहेंगे, ठीक है। इस पूरे जुमले को, पूरे एक इबारत को, पूरी लाइन को मुरक्कब कहेंगे, क्योंकि इसमें दो से जायद अल्फाज हैं, दो से जायद अल्फाज हैं। और जिसमें एक लफ्ज होगा उसे मुफरद, और जिसमें दो या दो से जायद अल्फाज होंगे उन्हें मुरक्कब कहा जाता है, उन्हें मुरक्कब कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आई है इतनी? जी। जी 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 जी, बिल्कुल। समझ आ रही। अच्छा, अब ये जो मुरक्कब है, मुरक्कब दो तरह का होता है। मुरक्कब दो तरह का होता है, एक होता है मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब ताम। एक नाकिस, एक ताम, ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। तो दो मुरक्कब दो तरह से होता है, एक नाकिस होता है, एक ताम होता है। नाकिस कहते हैं कि जिसमें बात समझ में ना आए, बात समझ में ना आए, ठीक है, समझ में नहीं आई है बात, समझ में नहीं आई, समझ ना आए, बात अधूरी है, तो उसे नाकिस कहेंगे। नाकिस के लफ्ज से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी तारीफ क्या होगी, कि जिसमें बात नाकिस रह जाए, बात कंप्लीट ना हो, बात अनकंप्लीट रहे, उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसा कि देखिए, गुलाम जैद, अब इसमें देखिए जैद का गुलाम, अब ये मुरक्कब नाकिस, जैद का गुलाम मुरक्कब नाकिस, बात कंप्लीट नहीं है, बात मुकम्मल नहीं है। जैद का गुलाम खूबसूरत है, जैद का गुलाम मेहनती है, जैद का गुलाम बहुत नेक है। मसलन एक लफ्ज मजीद हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमें बात कंप्लीट समझ में आए, ठीक है। बात अधूरी है यहाँ पर, जैद का गुलाम, जहां बात अधूरी रह जाती है, बात कंप्लीट नहीं होती, उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और जहां बात कंप्लीट हो जाती है, जहां बात कंप्लीट हो जाती है, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बात कंप्लीट।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बात कंप्लीट। ठीक है। तो जहां बात कंप्लीट हो जाए उसे मुरक्कबे ताम, और जहां अनकंप्लीट रहे, बात मुकम्मल ना हो, उसे नाकिस कहते हैं। अच्छा, ताम के और नाम भी हैं। ताम को जुमला भी कहते हैं, ताम को जुमला भी कहा जाता है। इसी काम को कलाम भी कहते हैं, इसी कलाम को मुफीद भी कहते हैं। ठीक है, नाकिस को गैर मुफीद भी कहते हैं। ये हमने मुफीद वाला तो हमने अभी असासुन नहव में भी पढ़ा था। अच्छा, आगे आगे थोड़ा सा मजीद सबक इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मुरक्कबे ताम की बात चल रही है। मुरक्कब की दो अक़साम, नाकिस और ताम। नाकिस और ताम, नाकिस जिसमें बात कंप्लीट ना हो उसे नाकिस, जिसमें बात कंप्लीट हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए, बात समझ में आ जाए, उसे ताम कहते हैं। अब ये जो मुरक्कब ताम है, ठीक है, अभी एक बार याद रखिएगा कि हमें नाकिस और ताम का पता कैसे चलेगा। ये जुमला नाकिस है, ये मुरक्कब नाकिस है, ये मुरक्कब ताम है। हमारे पास चंद एक जुमले हैं, चंद एक मुरक्कबात हैं, उनसे पता चलेगा कि ये नाकिस है, ये ताम। ठीक है। तो मुरक्कब ताम जो है ये दो तरह के होते हैं। मुरक्कब ताम दो तरह के मुरक्कब होते हैं। एक मुरक्कब होता है एक जुमला इस्मिया, और एक जुमला फेलिया। एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। जो जुमला इसम से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया। अल्लाहु अहद, लफ्ज इसमें जलालत अल्लाह, इसमें जलालत लफ्ज अल्लाह इसम है, तो ये जुमला इसमी हमारे फॉर्मूले के तहत। ठीक है। इसी तरह अगर कोई जुमला फेल से शुरू हो, कद समिअल्लाहु लिमन हमिदा, या कद अफलहल मुमिनून, कद अफलहल मुमिनून। ठीक है। अब यहां देखें, कद अफलह ये फेल है, ये फेल है। तो जुमला फेल से शुरू हुआ है तो ये जुमला फेलिया। जो इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया, जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह, अच्छा एक, ये जो जुमला इस्मिया है ना, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया, इनमें से हर एक, दोनों, ये जुमला खबरिया भी हो सकता है और इंशाइया भी हो सकता है। ठीक है, जुमला खबरिया भी हो सकता है, जुमला इंशाइया भी हो सकता है। इसी तरह ये जो जुमला फेलिया है ये भी इंशाइया, ये भी खबरिया हो सकता है। ठीक है। तो जुमला खबरिया क्या होता है, जुमला इंशाइया क्या होता है, ये देखिए। जो जुमला खबरिया होता है ना, जुमला खबरिया वो होता है कि जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, जिस जुमले में सच और झूठ का एहतिमाल हो, जिस जुमले में सच और झूठ का एहतिमाल हो उसे जुमला खबरिया, और जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल ना हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। मसला देखिए, मैं कहता हूं जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है, जैद खड़ा है, जैदुन काइम। मैं ये जाकर आपको खबर दी, शहबाज भाई को या अकील भाई को जाकर मैंने बोला वहां पर जैद खड़ा है, जैद खड़ा है। तो अगर तो वो हकीकत में खड़ा है, अगर तो वो वाकई ही खड़ा है, तो ये सच हो गया, सच आ गया। अगर वो खड़ा नहीं था, अगर वहां पर खड़ा नहीं था, तो ये झूठ हो गया। यानी इस वाले जुमले में मैंने आपको खबर जाकर दी, मैंने आपको बताया जाकर जैद खड़ा है। अगर तो वो खड़ा था, अगर तो वो खड़ा था तो सच, अगर नहीं तो खड़ा था झूठ। ठीक है। तो दोनों तरह के एहतिमाल आए ना, सच का भी एहतिमाल आया, झूठ का भी एहतिमाल आया, दोनों तरह के एहतिमाल है। तो जिस जुमले में दोनों तरह के एहतिमाल हो, सच का भी एहतिमाल हो, झूठ का भी एहतिमाल हो, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं जुमला खबरिया, उसे जुमला खबरिया कहा जाता है।
और जिसमें सच और झूठ का इस्तेमाल ही ना हो। मसलन हम कह ही नहीं सकते उसको सच्चा झूठा। मैं अभी कहूं कुतुब, मैं लिखूं कुतुब, लिखो, लिखो, आप लिखिए। तो ये जो मेरा आपसे ये कहना है कि आप लिखें, लिखो, इसको क्या कहेंगे? ना तो इसमें सच है ना इसमें झूठ है। ना इसमें सच, सच भी नहीं है इसमें, और ना ही झूठ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना सच है ना झूठ है, लिखो, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह मैं कहूं ला तक्तुब, ला तक्तुब, ये ना लिखो, आप ना लिखो, तुम ना लिखो। मेरा आपको मना करना लिखने से, भाई ये ना लिख, लिखो नहीं। ना तो इसमें सच है ना इसमें झूठ है। तो जिसमें ना सच हो, जो ना सच का इस्तेमाल रखे ना झूठ का इस्तेमाल रखे, उसे निशाइया। और जिसमें सच और झूठ का इस्तेमाल हो, उसे जुमला खबरिया कहा जाता है। ठीक है, तो मजीद ये है कि इंशा का पूरा एक हमारे पास आगे चैप्टर आएगा, पूरा एक सबक है। तो वहां पर तकरीबन 8 9 10 चीजें गिनवाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि ये चीजें अगर आपके जुमले में आएंगी तो वो जुमला इंशाइया हो जाएगा। अगर ये नहीं आएंगी, अगर इनसे हटकर जुमला आएगा तो वो जुमला खबरिया हो। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसमें ज्यादा उलझने की बात नहीं है, बस अभी सिर्फ तारीफा याद कर ले बहुत है कि जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे खबरिया, जिसको ना कहा जा सके उसे इंशाइया कहते हैं। जो जुमला इसम से शुरू हो उसे जुमला इसमिया, जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। ठीक है, ये आज का पहला सवाल है। ठीक है, थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू पीछे, पहले सबक से पीछे हम इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है, इस्तिलाहात में एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत, तीनों को हरकत कहते हैं। ठीक है, ये तो पहले ही हमें पता है। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन। अच्छा, और जिस पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। अच्छा, एक आगे बात है जो पहले बताई हुई है। ठीक है, कहा कि एक जबर, ठीक है, जबर जेर पेश, इसी तरह एक जबर एक जेर एक पेश, जबर को कहते हैं फतह, ठीक है, जेर को कहते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। ठीक है, और जिस पर फतह हो उसे कहते हैं मफ्तू, जिस लफ्ज पर फतह हो उसे कहते हैं मफ्तू, जिस पर कसरा हो उसे कहते हैं मकसूर, और जिस पर दम्मा हो उसे कहते हैं मदमूम। ठीक है, उसे मदमूम कहते हैं। ठीक है, जिस पर जबर है उसको फतह, जिस पर जेर है उसको उसको कसरा, और जिस पर पेश है जिस लफ्ज पर उसे दम्मा, पेश को दम्मा कहेंगे, जबर को फतह कहेंगे, जेर को कसरा कहेंगे। ठीक है, और जिस लफ्ज पर होगा, जिस पर लफ्ज पर ये जबर जेर पेश होगी, उस लफ्ज को अगर जेर है तो मकसूर, जबर है तो मफ्तू, पेश है तो मदमूम बोलेंगे। ठीक है, ये आसान सी इस्तिलाह है, इसको याद रखिएगा। आगे इन्होंने कहा कि अलिफ से या तक तमाम को रूपे तहज्जी कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अलिफ वाउ या को हरूफ इल्लत, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अलिफ वाउ और या। ठीक है, ये तीन हरूफ इल्लत कहलाते हैं, इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। ठीक है, इनको हरूफ इल्लत, और बकिया जितने भी हरूफ हैं तीन के अलावा, अलिफ वाउ या के अलावा जितने भी बके हरूफ हैं, ठीक है, उन सब को हरूफ सही कहते हैं। अलिफ वाउ या को हरूफ इल्लत, बकिया को हरूफ सही कहते हैं। इसी तरह आगे उन्होंने कहा कि ये वाली जो अलामत है ना, ये वाली सुकून की अलामत, ठीक है, और जिस पर हो उसको साकिन कहते हैं। ये सुकून की अलामत है, जिस पर हो उसे साकिन कहते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो हमजा जायदा वसल की सूरत में गिर जाए उसे हमजा वसलिया, और जो ना गिरे उसे हमजा कतइया कहते हैं। ठीक है, पुरानी बात है। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि अलिफ लाम को हरफ तारीफ और तनवीन को हरफ तनकीर कहते हैं। ठीक है, अलिफ लाम, अलिफ लाम को हरफ तारीफ, ठीक है, हरफ तारीफ क्यों कहते हैं? हरफ तारीफ के तारीफ होता है मारिफा, तारीफ का होता है मारिफा, मारिफा करना।
तो ये अलिफ लाम जब नकिरा को मारिफा करना होता है तो ये अलिफ लाम लेकर आ जाता है। रजुल है हमारे पास, तो रजुल को मारिफा करना है तो अलिफ लाम लगा देंगे और रजुल मारिफा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हरफ तारीफ कहते हैं। जो तनवीन होता है, तनवीन को हरफ तनकीर कहा जाता है। ठीक है, यानी उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि ये तनवीन नकीरा पर आती है, उमूमी तौर पर अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि ये तनवीन नकीरा पर आती है, इसलिए इसे हरफ तनकीर कहते हैं। ठीक है, आगे एक बहुत ही अच्छी चीज है, उम्दा चीज है, कहा कि 14 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है हक का, खौफ, अजब, गम है। हक का खौफ अजब गम है। ठीक है, ये है सारे हरूफ कमरिया, हरूफ कमरिया, ये हरूफ कमरिया है। और इनके अलावा बकिया जितने भी हरूफ होंगे अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से लेकर या तक ये जो 29 हरूफ है, इनमें से हक का खौफ अजब गम है, ये वाला हा काफ काफ अलिफ फा वाव फा आइन जीम बा गैन मीम हा और ये, बट ये वाले जो हरूफ हैं, ये वाले हरूफ को हरूफ कमरिया कहते हैं। और इनके अलावा जितने भी बकिया हरूफ हैं उनको हरूफ शमसिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरूफ शमसिया। ठीक है, हरूफ शमसिया। अब इनका इस्तेमाल कहाँ है, क्या इस्तेमाल है इनका? इस्तेमाल ये है, देखो, कहते हैं कि भाई ये वाले अलिफ लाम है ना, अलिफ लाम, अलिफ लाम अभी हमने पढ़ा, अलिफ लाम के बाद वाला हर्फ जो होगा वो अगर तो हरूफ कमरिया है, हरूफ कमरिया है, तो फिर अलिफ लाम का तलफ्फुज होगा, लाम का तलफ्फुज होगा, जैसा कि अल हक, ये अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद हा है, तो लाम पढ़ा गया, लाम पढ़ने में आएगा अल हक, अल हक। ठीक है, अगर अलिफ लाम के बाद वाला हर्फ रुपए शमसी हो, यानी इन्हीं में से कोई एक ना हो, इनमें से ना हो, तो फिर क्या होगा कि ये जो लाम होगा ये लाम साइलेंट हो जाएगा, लाम साइलेंट हो जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, लिखना लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, बल्कि अलिफ और रुपए शमसी में इदगाम करके पढ़ेंगे, जैसा कि अशम्स। अब देखिए शीन जो है इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है तो हरूफ शमसी है, हरूफ शमसी में से है। तो अब क्या होगा, ये अलिफ साइलेंट, लाम साइलेंट हो जाएगा, लाम साइलेंट हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे अशम्स, अशम्स। ठीक है, इसी तरह अल कमर, अल कमर में देखें काफ है तो काफ यहां पर है, तो लाम का तलफ्फुज हुआ अल कमर, अल कमर। असौफ, सीन, सीन इनमें नहीं है तो लाम साइलेंट, असौफ, अलीफ और सीन को मिला दिया, असौफ। ठीक है, तो अलिफ लाम के बाद अगर हरूफ कमरी में से कोई हर्फ आए तो लाम पढ़ेंगे, यानी अलिफ और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। और अगर अलिफ लाम के बाद कोई हरूफ शमसी में से आता है, ठीक है, यानी इनमें से कोई एक नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, लाम साइलेंट हो जाएगा वहां पर, और अलिफ और शीन का इदगाम, अलिफ और शीन में इदगाम करके पढ़ेंगे। बात समझ में आई है या नहीं आई? जी बिल्कुल उस्ताद। सुल्तान फरहान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात समझ में आई है? साहब दोबारा समझा दें, कोई नेट इशू था तो थोड़ा सा आगे निकल गया है। यहाँ देखें, ये वाला जो अल्फाज है, ये वाला जो हरूफ है, हक का खौफ अजब गम है, इनको कहते हैं हरूफ कमरिया।
इनके अलावा जितने भी हुरूफ आएंगे अलिफ से लेकर जा तक, अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल, ये वाला अलिफ से लेकर जा तक, इनके अलावा जितने भी हुरूफ आएंगे उनको हुरूफे शमसिया कहते हैं। ये हुरूफे कमरिया और इनके अलावा जितने हर्फ आएंगे, जितने भी हुरूफ आएंगे, उनको हुरूफे शमसिया कहा जाता है। अब अलिफ लाम के बाद, अलिफ लाम के बाद, ठीक है, अलिफ लाम के बाद जो हर्फ होगा, अगर वो हर्फ कमरी है, यानी इन्हीं में से कोई एक है, तो फिर क्या करेंगे, अलिफ और लाम का लाम पढ़ा जाएगा वहां पर, ठीक है। अलिफ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए, हा है, हा, अलिफ लाम के बाद हा है, तो हा यहाँ पर है, तो ये हर्फ कमरी है, तो तलफ्फुज क्या करेंगे, अल हक। इसी तरह काफ है, तो काफ यहाँ अल कमर, अल कमर, अल कुरआन, ठीक है, अल कमर, अल कुरआन, अल फुरकान, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये फा भी इधर है, अल फुरकान, काफ भी इधर है, हा भी इधर है, तो अलिफ लाम के बाद काफ आए, हा आए, कोई भी लफ्ज हर्फ कमरी में से आए तो लाम पढ़ा जाएगा वहां पर, अल का तलफ्फुज आएगा, अल हक, अल कमर, अल फुरकान, ठीक है। लेकिन अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई हर्फ ना हो, अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई हर्फ ना हो, तो फिर क्या करेंगे, ये लाम जो होगा साइलेंट हो जाएगा, जैसा कि अशम्स, लाम पढ़ने में नहीं आएगा, बल्कि इस अलीफ और शीन में इदगाम करके पढ़ेंगे, लाम साइलेंट, लाम पढ़ने में नहीं आएगा। अशम्स, अलीफ को शीन के साथ मिला दिया, असौफ, असुल्तान, तो अलिफ लाम के बाद सीन है तो असुल्तान बोलेंगे, अल सुल्तान नहीं बोलेंगे, अल सुल्तान नहीं बोलेंगे, बल्कि असुल्तान, सीन है ये, तो सीन हर्फ शमसी में से है, तो अलीफ और सीन को मिलाकर पढ़ेंगे असुल्तान, ठीक है। इसी तरह अल फुरकान, अल फरहान, अल फरहान है तो फरहान फा जो है यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, लाम पढ़ा जाएगा, अल फरहान, ये सही। अल शहबाज, शीन है तो सीन हर्फ शमसी, अल शहबाज, समझा रही है। तो ये समझाने के लिए मैंने मिसालें दी हैं आपके नामों से कि अलिफ लाम के बाद अगर कोई हुरूफ शमसी में से आता है, यानी मतलब क्या है कि इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं है अलिफ लाम के बाद, तो फिर अलिफ और लाम के बाद वाला जो हर्फ होगा उसको मिलाकर तलफ्फुज करेंगे, लाम वहां साइलेंट, साइलेंट हो जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, अशम्स, असौफ, ठीक है। इसी तरह अगर अलिफ लाम के बाद इन्हीं में से कोई एक हर्फ आता है, रुबे कमरी में से कोई आता है, तो वहां लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे, अल हक, अल फुरकान, अल कमर, अल खौफ, ठीक है। तो अलिफ लाम के बाद वाला हुरूफ कमरी होगा तो लाम पढ़ा जाएगा, अगर हुरूफ शमसी होगा तो लाम साइलेंट हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आई है अभी या नहीं आई? जी उस्ताद अब समझ आ गई है, जजाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सबक, जिसको अच्छे से याद कीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी अभी पहला पहला साल है उला, तो इसमें खुलासातुन नहव है, पहले तो चलो हम असासुन नहव पढ़ रहे थे, तो असासुन नहव में थोड़ी कमी कुताई जो भी थी वो काबिल कबूल थी, क्योंकि हमें पता था कि बाद में हमने खुलासातुन नहव पढ़नी है। लेकिन ये इस साल की ये फाइनल किताब है, इसके बाद कोई मजीद इस साल में कोई मजीद नहाव की किताब नहीं आएगी, पूरे साल हमने यही पढ़नी है नहाव, ठीक है। तो इसकी जो तमारीन होती हैं, तो ये तमारीन बहुत अहम है, बिलखुसूस तीसरी तमरीन जो है,
तीसरी तमरी उसको हल करें। ठीक है। और हल कितनी करनी है? उतनी ही करनी है जितना हमने सबक पढ़ा है। जितना हमने सबक पढ़ा है उतनी ही तमरीन हल करनी है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मसलन अभी हमने लफ्ज का बयान पढ़ा है, लफ्ज मुफरद मुरक्कब के बारे में पढ़ा है, तो तमरीन में भी यही दिया होगा, मुफरद मुरक्कब अलग अलग करें। एक तो अपने वो अलग अलग कर देने, नाकिस और ताम अलग करने हैं, वो कर देने। मजीद ये है कि प्रैक्टिस क्या है हमारी? लफ्ज है, मौजू है, मुफरद है, मुरक्कब है। मुफरद तक पढ़ा तो मुफरद तक प्रैक्टिस। चले, इतनी प्रैक्टिस होगी, आगे बढ़ेंगे। मसलन आगे वाला सबक हमारा है इसम फेल हर्फ, तो वहां फिर हम मजीद एक लफ्ज ऐड कर देंगे, इसम फेल हर्फ। फिर इसम की दो किस्में आएंगी, मारिफा नकरा, फिर मारिफा नकरा को भी ऐड कर देंगे साथ में। तो एक एक लफ्ज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ जैसे जैसे अल्फाज, जैसे जैसे असबाक हमारे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही वैसे 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 आप लोगों ने वो चीजें, वो असबाक भी उस अपनी प्रैक्टिस में ऐड करते चले जाना है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। जी जी। उस्ताद साहब एक मशवरा चाहिए था, आप अगर करम फरमा दें।